हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। आदि पुरुष को देखने से अच्छा तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को सीख लेना है, जो कि हमारे बहुत काम की चीज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर समझेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर समझेंगे एंड सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, मतलब कुछ पैटर्न समझेंगे स्क्वायर को लेके। जैसे कि नंबर बिटवीन द स्क्वायर नंबर, दो स्क्वायर नंबर उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, एडिंग द ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स को ऐड करके हम कैसे स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, किस तरीके से हम नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं किसी नंबर का, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर एंड ऑड नंबर एंड सम मोर पैटर्न इन द स्क्वायर। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न को जानेंगे। तो इस तरीके से चैप्टर, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो क्लास 8th का है, लेकिन इसको वो लोग भी देख सकते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बेसिक जो है वीक है, कमज़ोर है, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द क्लास 8th चैप्टर 6 विच इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो सबसे पहले तो हम बात करें कि भैया स्क्वायर होता क्या है, कि स्क्वायर होता क्या है। तो देखो, जब हम किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मान लो एक नंबर है x, अब इस नंबर का हमें क्या निकालना है, नंबर है आपका x, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो हम इसी नंबर का इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर ऑफ x, ठीक है। सो मान लो हमें 2 का स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ऑफ 2। तो स्क्वायर ऑफ 2 मतलब हो गया 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। मान लो हमको स्क्वायर निकालना है, मान लो हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है, किसका, स्क्वायर ऑफ 3। तो 3 के स्क्वायर को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाता है आपका 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9। तो इस तरीके से स्क्वायर निकाले जाते हैं। मतलब जब किसी नंबर का स्क्वायर का मतलब हो जाता है पावर 2, ठीक है, और जब किसी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर लिख रखा है। बहुत सारे मतलब 1 से लेके 20 तक का, मतलब 1 से लेके 20 तक के नंबर का स्क्वायर लिख रखा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, अभी हमने निकाला भी था। 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 16 होता है, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, एंड 6 का 36 होता है। मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ये खुद डिक्टेट कर रहा हूँ, हालांकि मैंने लिख रखा है तो मैं स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन डिक्टेट कर रहा हूँ जिससे आप सुन लो, जिससे कि काम की बातें जब मैं बताऊँगा तो आपको समझ में आएंगी। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81 होता है, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 होता है। नाउ 11 का स्क्वायर यहाँ पे 121 होगा, जो कि मैंने गलत कर दिया है या बुक में गलत दिया था, तो ये क्या होगा 121। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर आपका 144, 13 का स्क्वायर 169, और 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 15 15 जा 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 17 का स्क्वायर आपका 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, और 3 का स्क्वायर 361, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। हमने 1 से लेके 20 तक के क्या देखे, नंबर्स के स्क्वायर देखे, लेकिन इसमें आप पाओगे कि जो यूनिट डिजिट है, यदि हम इन सबका यूनिट डिजिट लिखेंगे तो देखो 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपका कितना है, 1 है। 2 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपका कितना है, 4 है। 3 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपका 9 है। 4 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 है। 5 के स्क्वायर में आपका 5 है। आगे 6 के स्क्वायर में आपका यूनिट डिजिट 6 है। देन 7 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपका 9 है अगेन। 8 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपका 4 है, जो कि 2 में भी था, और 9 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट आपका 1 है, जो कि 1 में भी था, और 10 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 0 है। देखा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर अगेन 11 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आ गया, 12 के स्क्वायर में 4, 13 के में 9। तो हम कुल मिला जुला के क्या चीज़ें पाते हैं
कि जितने भी नंबर हैं यदि वो स्क्वायर है किसी नंबर का तो उसका यूनिट डिजिट या तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। तो कोई भी नंबर यदि स्क्वायर है तो वो क्या होगा, उसका यूनिट डिजिट इसमें से ही हो सकता है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और समझा दूं कि भैया परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर देखो जैसे 9 को हमने क्या लिखा था, 3 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया तो ये क्या है, 9 आया। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम किसी नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं या जो किसी नंबर का स्क्वायर है उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जैसे कि 4 का स्क्वायर आप देखोगे, 4 का यदि स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 4 × 4 जो कि आपका कितना होता है, 16 होता है। तो 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसे हम 4 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोई भी नंबर जिसे हम किसी दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दें उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। जो मुझे बताना था वो बात समझ में आ जाएगी अब। तो कुल मिला जुला के हमने ये पाया कि कोई भी जो नंबर है यदि स्क्वायर नंबर है, वो स्क्वायर है किसी नंबर का, तो उसके एंड में मतलब यूनिट डिजिट जो है आपका है तो 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 7 होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ हमने ये पाई कि कोई भी ऐसा नंबर स्क्वायर नंबर नहीं है जिसका कि यूनिट डिजिट आपका 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो। तो कहने का मतलब यदि हमको कोई नंबर दे दिया जाए और बोला उसके यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 हो तो फिर वो और पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दूसरी चीज़, यदि 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उन 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे ये हम क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब भैया n से मल्टीप्लाई करके कैसे निकालोगे, मान लो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर हम लेते हैं। 3 का स्क्वायर आपका कितना होगा, 9 होगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा। अब इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे यदि वो हमें निकालना है, तो n जो है हम किसको मान लेंगे, 3 को मान लेंगे। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, 2n नंबर। 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में 2n, कितने 2n क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं। अब यहाँ पे n क्या होगा, जिसका ये जो नंबर है जिसका स्क्वायर है वो नंबर आपका n होगा। तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे n जो है 3 होगा, मतलब छोटा वाला नंबर। अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6। तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे 6 क्या होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। जैसे कि काउंट कर लो 10, 11, 12, 13, 14 और 15, आपका 9 और 16 के बीच में यही नंबर्स आएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इफ़ ए नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्क्वायर नंबर है, जैसे कि आपका 4 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो इस 16 को आप 1 से जो ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर मतलब क्या होते हैं, विषम संख्याएं। ऑड नंबर मतलब विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं के सम के रूप में लिख सकते हो 1 से स्टार्ट करते हुए, जैसे 1, फिर अगला विषम संख्या 3, फिर अगला विषम संख्या 5, फिर उसका अगला विषम संख्या कितना हो जाएगा, 7। आप इन सबको जोड़ोगे तो देखो कितना आएगा, 3 और 1 4, ठीक है, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 16 जो है आपका 4 का स्क्वायर है। तो यदि हम 4 लगातार कैसे नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम नंबरों को, विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 का हमें क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। तो इसी तरीके से किसी भी पूर्ण वर्ग को, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को यदि हम लगातार विषम संख्याओं के योग के रूप में, सम के रूप में यदि नहीं लिख सकते हैं तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज पे शुरू करते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो कि क्लास 8th की है।
जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, जिससे कि उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और बहुत सारी ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगी यदि ये सब आप लोग याद रखोगे तो देखें एक्सरसाइज का प्रश्नावली का हमारा पहला सवाल है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर हमको दिए गए हैं, निम्न संख्याएं दी गई हैं, इनके स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहला वाला जो नंबर है आपका वो 81 है। देखो मैं सिस्टमेटिक तरीके से बताता हूँ कि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो कितना है आपका 1 है, ठीक है। एंड स्क्वायर ऑफ 1 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, और जिसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है। सो इसका यूनिट डिजिट कितना है 1 है, एक ही है। सो द स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ 81 विल हैव 1 एज यूनिट डिजिट, ठीक है, 1 एज यूनिट डिजिट। कहने का मतलब यह है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट निकालना है तो उसका यूनिट डिजिट ले लो, इकाई का अंक ले लो और उसका स्क्वायर निकाल लो। अब उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही आपका क्या होगा, उस संख्या के स्क्वायर का यूनिट डिजिट होगा। अब आप लोगों को अब हम डायरेक्ट करेंगे। दूसरा वाला संख्या है 272, इसका जो यूनिट डिजिट है वो आपका कितना है 2 है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा आपका 4 होगा। किसके, इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट आपका 4 होगा। ये आपका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, मतलब इकाई का अंक होगा। इसी तरीके से जो तीसरा है 799, इस यहाँ पे 9 का आप स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, और यहाँ पे यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, तो यही आपका क्या होगा यूनिट डिजिट होगा। जो चौथी संख्या है, फोर्थ नंबर है 3853, मतलब 3853, मतलब 3853। इसका जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। इसीलिए इस संख्या के स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट जो है आपका क्या होगा 9 होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगली जो संख्या है, मतलब 5वां नंबर जो है वो है आपका 1 2 3 4। अब इसमें आपका स्क्वायर का यूनिट डिजिट बताना है। तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट मतलब इसका जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर कर लो तो वो 4 होगा। 4 का यूनिट डिजिट आपका 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट आपका 6 आ गया। पहले वाले सवाल में मैंने बता दिया है प्रॉपरली आपको लिखना कैसे है, जो क्लास 8 के बच्चे हैं उनके लिए। बाकी जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट इस तरीके से समझ लें, वही उनके लिए है, क्योंकि उन्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ अब आपका 26 जो अपना नेक्स्ट 6 सम है वो है 26387। इसके स्क्वायर का हमें यूनिट डिजिट बताना है, तो इसमें 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 जा 49, और यहाँ पे 9 जो होगा क्या होगा आपका यूनिट डिजिट होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक दो और ले लेते हैं। 6वें के बाद आपका 7वां सवाल है। 7वां सवाल है 52698, ठीक है, मतलब 52,698। इसमें यूनिट डिजिट आपका 8 है, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो होगा इस पूरी संख्या के स्क्वायर का वो आपका 4 होगा, ठीक है। अब आपका बाकी के सवाल हैं, इसमें से एक और बता देता हूँ कौन सा वाला, 8th वाला, ठीक है, 8th वाला। तो 99880 मतलब 99,888। इसका यूनिट डिजिट आपका कितना है 0 है, और 0 का स्क्वायर करोगे तो भैया कितना आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो इसीलिए इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी आपका कितना होगा 0 होगा। आई होप अब बाकी के सवाल आप कर सकते हो। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नंबर दिए गए हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें रीज़न बताना है क्यों नहीं है। तो पहला वाला जो सवाल है वो देखेंगे। सिर्फ एक सवाल को मैं क्या बताऊंगा, फुल डिटेल में बताऊंगा, बाकी सब हम ओरली करेंगे, ठीक है। तो पहला है 1057। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट
जो है आपका 7 है, और मैंने आपको बताया था कि 2 हो गया, 7 हो गया, ये किसी भी नंबर के, 8 हो गया, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर, यदि किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट हैं तो वो नंबर स्क्वायर नहीं हो सकता है। साथ में एक नंबर और था, वो कौन सा था? 3। तो मतलब 2, 3, 7, 8 यदि किसी भी नंबर के किस में है? यूनिट डिजिट में है, तो वो नंबर जो है आपका क्या नहीं होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, 2, 3, 7, 8। ठीक है, यदि ये किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में होंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे 10,057 में, सॉरी 1057 में, 1057 में यूनिट डिजिट 7 है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। So it is not a perfect स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी में भी आप यही बता सकते हो। जो दूसरा वाला है 2 आपका, फिर 3, 4, 5, 3, 2, 4, 5, 3। तो ये जो नंबर है आपको जैसा कि दिख रहा है कितना है? 23,453, मतलब 23,453। इसमें आपका यूनिट डिजिट जो है आपका 3 है, जो कि जिसके कारण से ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट सवाल है आपका 7,928। इसमें आप देखोगे यूनिट डिजिट जो है 8 है, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नॉट परफेक्ट स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया नॉट PS, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज यूनिट डिजिट इज 8। नाउ फोर्थ वाला सवाल है, इसका भी आप आंसर मुझे बताओगे, सिर्फ कमेंट करना है। देखते हैं आप कितने एक्टिवली सीख रहे हो, सीख भी रहे हो या सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ें फालतू में कर रहे हैं। यदि हम लोग, जैसे कि जो लोग SSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको लग सकता है कि भैया मैं ये क्यों करूं। तो इसीलिए करोगे क्योंकि जब वहाँ पे डायरेक्ट आपको ट्रिक्स बताई जाती हैं, जब SSC से रिलेटेड सवाल कराए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सवाल कराए जाते हैं, तो वो ट्रिक्स आपके ऊपर से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आपका यूनिट डिजिट जो है कितना है? 2 है, और 2 है तो मैंने बताया था 2, 3, 7, 8 जिसमें यूनिट डिजिट होगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से बाकी वाले में आप देखोगे कि अगला जो सवाल है ये थोड़ा आपको दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। देखो, यदि 10 है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, तो 100 किस में है? 100 में 0 किस में है? पेयर में है। तो कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा यदि उसके यूनिट डिजिट में 0 है, तो वो 0 जो है आपका किस में होना चाहिए? पेयर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पेयर में, मतलब जोड़े में। अब यहाँ पे देखोगे 0 जो है जोड़े में नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 इज नॉट इन पेयर। 0 जो है पेयर में नहीं है, सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है NPS, मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से आप 6th वाला देख सकते हो। 6th वाले में तो डायरेक्ट बता सकते हो 8, 9, 7, 2, 2। इसमें जो आपका यूनिट डिजिट है वो 2 है, इसीलिए क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो नेक्स्ट नंबर है 1, 2, नेक्स्ट नंबर है 7, इसमें 222 और 000 है। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी स्क्वायर जो है 0 जो है वो पेयर में नहीं है, तो 0 जो पेयर में नहीं है तो यही वाला रीज़न यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाले में भी आप देख सकते हो 8th वाला जो सवाल है आपका 50, 50, 50, इसमें भी लास्ट में 0 है बट नॉट इन पेयर, सो दैट इज बाय इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका भी सेम यही रीज़न होगा। चलो इसी के साथ हम अगले वाले सवाल पर चलते हैं। अब हमें बताना है, तो हमारा तीसरा सवाल है द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। मतलब ये जो नंबर्स हमको दिए गए हैं इसमें से किसका स्क्वायर जो है ऑड होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है, सिंस ये जो 431 है इसका यूनिट डिजिट जो है कितना है? 1 है, जो कि क्या है? ऑड है। सो इसीलिए, और आपको पता है, क्या पता है कि 1 का स्क्वायर जो है
क्या होता है 1 होता है। 3 क्या है ऑड नंबर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। उसके बाद 5 जो है ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर भी कितना होता है 25 होता है। 7 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 49 होता है। नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 9 आता है जिसका स्क्वायर 81 होता है। बाकी फिर से आपका पैटर्न रिपीट होगा। यदि 11 पे जाओगे तो फिर इसमें ऑड नंबर 1 है, फिर से वही चीज़ें चालू हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ इतनों का याद रखना है, ये ऑड नंबर्स हैं हमारे। अब इनका स्क्वायर करते हैं तो भी क्या आता है ऑड नंबर ही आता है यूनिट डिजिट में। मतलब और यूनिट डिजिट ऑड नंबर होगा तो बाकी तो पूरा का पूरा नंबर ही ऑड नंबर हो जाएगा। तो इस 431 में आपका यूनिट डिजिट 1 है जो कि ऑड है, सो इट्स स्क्वायर, इसीलिए इसका स्क्वायर क्या होगा ऑड होगा। ठीक है, स्क्वायर विल बी ऑड। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा ऑड नंबर होगा। यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट क्या है इवन है, कितना है 6 है, इसीलिए स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा इवन नंबर होगा। स्क्वायर विल बी इवन नंबर। यहाँ पे देखेंगे जो यूनिट डिजिट है आपका यू डी, मैं यूनिट डिजिट को शॉर्ट में लिख देता हूँ यू डी। यूनिट डिजिट कितना है 9 है, इसीलिए इसका स्क्वायर जो होगा, स्क्वायर कैसा होगा आपका, इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। जब यूनिट डिजिट ऑड होगा तो स्क्वायर कैसा होगा, स्क्वायर भी आपका ऑड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका यू डी जो है वो कितना है 4 है जो कि इवन है। ठीक है, तो स्क्वायर भी इसका कैसा होगा इवन होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमें कुछ पैटर्न दिया गया है, ये आपको ट्रिक के तौर पे भी काम कर सकता है। देखो 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, 101 का स्क्वायर करोगे तो 10201 आएगा। पैटर्न को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे देखो 1 और 1 के बीच में एक 0 है, तो जो आपका ये जो 101 है इसमें हर डिजिट के बीच में एक एक 0 आ गया है, हर अंक के बीच में एक एक 0 आ गया है। 2 और 1 के बीच में भी एक 0 आ गया, और लास्ट में मतलब स्टार्टिंग के 2 में भी एक 0 आ गया है, और लास्ट के 2 डिजिट हैं उनमें भी एक 0 आ गया है। जब यहाँ पे 2 0 हो गए मतलब 1001 का स्क्वायर किया, तो देखो आपका सिंपल जो 11 का स्क्वायर था, ठीक है 121, 11 का स्क्वायर कितना था 121 था। अब हमने क्या किया 1001 का स्क्वायर जब लिखा निकाला तो ये पाया कि इसमें 2 0 हैं, तो 1 के बाद यहाँ 2 0 आ जाएंगे, फिर आपका 2 आएगा, फिर इसमें 2 0 हैं तो 2 आ जाएगा, फिर 1। मतलब इन दोनों के बीच में 2 0 हैं तो इन दोनों नंबर्स के बीच में 2 0 आ जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें बाकी यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे देखोगे कि आपका यहाँ पे 2 और 2 4 0 हैं, तो 4 0 भैया यहाँ आएंगे और 4 ही 0 आपके यहाँ भी आएंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वाले को आप बता सकते हो, देखो 2 4 6 0 हैं, तो यहाँ 1 लिखो, फिर 1 2 3 और 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 0, फिर यहाँ पे 2 लिखोगे, फिर यहाँ पे क्या लगाओगे 6 0 और फिर यहाँ पर 1 लिखोगे। तो इस तरीके से होगा। अब एक सवाल मैं देता हूँ, मान लो ये 1001 है, ठीक है 1001 10,001 है और 10,001 भी हो गया है, तो 1,01,000 है। ठीक है 1,01,000 है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा वो हमें कमेंट करके बताना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये तो हम लोग कर ही चुके हैं भैया, यही तो हमने किया था अभी। ये चौथा था और 5वां। चलो भैया चौथे और 5वें को पैटर्न को देखते हैं। चौथा तो हमने देख ही लिया, 5वां देखेंगे। अभी देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया तो इतना आया, फिर 101 का स्क्वायर किया तो हमने पहले भी देखा था, एक एक 0 बढ़ गया। अब फिर एक संख्या और बढ़, अभी 10,101 हो गया। मतलब इसमें बीच में 2 0 हैं और 3 टाइम 1 है और तीनों एक के बीच में एक एक 0 है। तो ये क्या होगा, नंबर जो है गिनती जो है 1 2 और 3 तक लेके जाओगे, फिर इनके बीच में फिर इसको उल्टा लिखोगे 2, ठीक है, और फिर 1, और इनके बीच में क्या करोगे एक एक 0 लगा दोगे। सिंपल सा ये पैटर्न है। अब इस तरीके से जब भी उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना है, कितने टाइम 1 है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
1 1 2 3 4 टाइम 1 है, तो जब 4 टाइम 1 है तो यहाँ काउंटिंग कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। 1 2 3 4, फिर इसके बाद रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 3 2 और 1, और इसके बीच में एक एक जीरो क्या है लगाते चले जाओ, यही क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। अभी हमें एक स्क्वायर दिया है, बताना है किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे काउंटिंग देख लो भैया, कहाँ तक गई है, 5 तक गई है। तो यहाँ पे 1 0 1 0, मतलब 5 टाइम 1 आ जाएगा, फिर 1 0 फिर 1, यहाँ पे कितने 1 हो गए भैया, अभी तो 4 ही हुए, एक और लिख दो, ये इसका स्क्वायर होगा, यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पे एक हमें सवाल दिया गया, इसमें हमें पैटर्न समझना है कि किस तरीके से स्क्वायर को लिखा है। तो देखो पहला वाला जो सवाल है, इसमें आप देखोगे कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर है। तो गौर करोगे, यदि हम 1 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, तो 2 का स्क्वायर दिया है प्लस 3 का स्क्वायर दिया है प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ पे देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, और 6 से में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। बस यही पैटर्न है कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है। तो यदि दो एक के बाद एक आने वाली संख्याएं ले ली जाए, उनका वर्ग कर दिया जाए, ठीक है, और फिर उसमें आप क्या करो, दोनों संख्याओं का गुणा करके जो नंबर आए, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आए उसका स्क्वायर कर दो, और इन तीनों को ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो लास्ट नंबर है, जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आया है, इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा तीनों का सम जो है आपका इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमको यहाँ पर बताना है, देखो यहाँ पर कितना है, 21 है, ठीक है, 21 है। तो 21 से 1 कम करो, कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। 21 से 1 कम करोगे तो क्या होगा, 20 होगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 20 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा 20 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 31 है, 31 से 1 कम कितना होगा, 30 होगा। और 30 में अब दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 30 आता हो, लेकिन उसमें से एक 5 हो, तो 5 6 जा 30 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका 6। ना बाकी हमें यहाँ लिखना है दोनों नंबर, ये देखो 6 का 7 में गुणा, 6 7 42, 6 7 जा 42। तो भैया यहाँ आ गया 42। अब 42 में 1 प्लस कर दो, तो यहाँ आ गया 43। मतलब इन तीनों का स्क्वायर का सम 43 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आई होप, मतलब हमको यहाँ पे क्या पैटर्न देखने को मिला कि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का पैटर्न जो है किस तरीके से थर्ड नंबर से रिलेटेड है, हमने ये फाइंड आउट किया, और किस तरीके से थर्ड नंबर जो है फोर्थ से रिलेटेड है ना। अब हमें विदाउट एडिंग, इनको ऐड नहीं करना है, बताना है कि इसका सम कितना होगा। तो यहाँ पे देख लो, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सबके सब ऑड नंबर हैं। कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5 ऑड नंबर हैं, तो इनका 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आएगा, 25। अब इन दोनों को, इन सबको ऐड करोगे तो आपका 25 आएगा। जैसे मैंने कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो ऑड नंबर होते हैं, ऑड मतलब होता है विषम, कैसी संख्या, विषम संख्या। तो लगातार, कैसी, लगातार, ठीक है, 1 से, कहाँ से स्टार्ट, 1 से 1 से, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके यदि हम ऑड नंबर्स का सम निकालें, तो जितने ऑड नंबर लेंगे उतने ही नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे हमने 5 ऑड नंबर लिए, इन सब का सम जो है 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 का स्क्वायर है, मतलब टोटल 10 ऑड नंबर है, तो 10 के स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब 100। बैकग्राउंड में नॉइस आती रहती है कभी कभी, आगे देखा जाए। नेक्स्ट जो है हमारा इसी तरीके से कुछ ऑड नंबर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे 12 ऑड नंबर है, तो इन सबका सम 12 के स्क्वायर के इक्वल होगा, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब चलो एक सवाल मैं पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको सीखना है तो थोड़ा सा एक्टिव तो रहना पड़ेगा। 1 + 3 + 5 + 7 +
9 प्लस 11 प्लस 13। आपको ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा बिना जोड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमको कुछ नंबर दिए गए हैं, हमको बताना है। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इसे हम क्या करेंगे, एक एक इसमें से 1 से स्टार्ट करेंगे। 7 हमें पता है कि जो 49 है, क्या है 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है ना। तो इसको हम 7 ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और आपका 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद क्या आएगा 9। तो ये कितने हो गए आपका 2 4 1 5, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद आपका 13 आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 49 आएगा। और ये सब के सब कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपका 121 को ऑड नंबर के सम के फॉर्म में लिखना है 11। तो 1 से स्टार्ट कर दो, 1 से 11 ऑड नंबर्स को हमको लिख देना है। तो 1 आएगा, देन 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर आपका 17 आएगा। गिन लो भैया, 3 3 6 और 3 9, फिर 17 के बाद आपका 19 आएगा और 19 के बाद 21। इन सबको ऐड करोगे तो आपका टोटल कितना आएगा 121 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो ऑड नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब क्रमागत ऑड नंबर्स, मतलब एक के बाद एक आने वाली ऑड नंबर्स, एक से स्टार्ट करके। तो जितने ऑड नंबर्स लोगे, ठीक है, उनका सम जो होगा उसी ऑड नंबर्स की संख्याओं के स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप आपको क्लियर है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, कितने नंबर्स होंगे, या नॉन स्क्वायर या स्क्वायर, मतलब कुल मिला जुला के। तो देखो हमें पता है कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 13 का स्क्वायर जो होता है आपका 169 होता है। लेकिन आपका इनके बीच में जो टोटल नंबर होंगे, जो छोटा वाला नंबर है उसमें आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई करने के बाद लिख दो, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो दो नंबर हैं, कौन कौन से नंबर, कोई भी दो नंबर ले लो, n और n+1। ठीक है, बस वो दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे 12 और 13 को आप लिख सकते हो 12 + 1, 12, और 13 को आप क्या लिख सकते हो 12 + 1, मतलब n और n+1 के फॉर्म में होने चाहिए, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। तो उनका जो स्क्वायर होता है, उनके स्क्वायर के बीच में, इनके स्क्वायर के बीच में जो टोटल नंबर्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो जो छोटा वाला नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके इक्वल होते हैं। अब आप चाहो तो इनको बीच में काउंट करके देख लो, 145, 146, 147, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपको ये बताना है कि 25 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे, ये स्क्वायर के बीच में। सो वो आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर्स हो जाएगा 2 × 25, जो कि आपका कितना होगा 50 होगा। अब 99 और 100 के बीच में बताना है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यदि हमें स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे स्क्वायर, ठीक है, और 100 का स्क्वायर, 100 का तो इजी है, 99 का निकालने में टाँके ढीले हो जाएंगे ना। तो इसीलिए हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हमें क्या करना है 2 से 99 में मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो हमें लिख देना है। अब लिखोगे कैसे, सिंपल लिख देना है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो रिक्वायर्ड नंबर्स होंगे वो होंगे, सो ऐसा लिख दो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, है ना, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर, मतलब उन संख्याओं की संख्या जो कि हमें चाहिए, तो वो बराबर हो जाएगा 99 × 2, तो 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, तो ये आपका 198 आएगा। इस तरीके से हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी जिसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें हमको सीखने को मिली।
उन बच्चों के लिए भी जो क्लास 8th में है, या और उन बच्चों के लिए भी जो क्लास 8 से अबव है, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें, नहीं लगा हो तो कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे फॉरवर्ड करें। इस तरीके से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो।